सबसे पहले मैं आपकी टीम और आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी टेक्यूब 3 द्वारा चयनित 1554 सहायक प्राध्यापक पिछले 15 दिनों से यहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी से इस गुहार के साथ आए हुए हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमें 5 मिनट का मिलने का समय दें और जहां से हम उनसे मिलकर, वो हमारे संरक्षक हैं। आगे हम बेरोजगार हो जाएंगे। हम आईआईटी एनआईटी हम जितने भी प्रोफेसर आप यहाँ देख रहे हैं सब एनआईटी आईआईटी से पास आउट हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं और प्रोजेक्ट थे। लेकिन स्टेट ने अपना कुछ काम नहीं किया और सेंटर भी उस चीज़ को फोर्स करने के लिए उन्होंने भी अपने साइड से कुछ काम नहीं किया। तो हम लोग का प्रोजेक्ट 31 को ख़त्म हो रहा है, तो ना स्टेट ने कुछ किया ना सेंटर ने कुछ किया। तो अभी हम लोग 31 मार्च को हम लोग का ख़त्म हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर से मिलके अपनी बात को रखने के लिए बैठे हैं। बड़े ही दुख की बात है कि मेरी तरह 1554 प्रोफेसर जो देश के 12 राज्यों से, विभिन्न 12 राज्यों से यहाँ पे पिछले 15 दिनों से बैठे हैं कि शिक्षा मंत्री जी हमारी मांग सुन लें और हमें बेरोज़गार होने से 31 मार्च 2021 के बाद हम सभी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो हमसे मिले और हमें बेरोज़गार होने से बचाएं। और हम नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। पिछले 4 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, वहीं बैंक कर्मचारी एक तरफ, छात्र, एलआईसी कर्मचारी, बचे थे टीचर और वो भी सड़कों पर धरना दे रहे हैं। पीछे मेरे तस्वीर देखिए, ये सारे वेल एजुकेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से ये आए हुए हैं। और इनकी मांग सिर्फ ये है कि 3 साल का इनका सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो इनका कहना है कि कोरोना काल में सबकी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, जिसके कारण अब इनकी मांग है कि तारीख बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे जो कुछ बैठे हुए हैं प्रोफेसर, उनसे ही सीधा बात करते हैं कि पूरा मामला आखिरकार है क्या। सर, आपको भी क्या ज़रूरत पड़ी कि अब दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? जी, सबसे पहले मैं आपकी टीम और आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी टेक्यूब 3 द्वारा चयनित 1554 सहायक प्राध्यापक पिछले 15 दिनों से यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी से इस गुहार के साथ आए हुए हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमें 5 मिनट का मिलने का समय दें और जहाँ से हम उनसे मिलकर, वो हमारे संरक्षक हैं और वहाँ मिलकर हम उनसे अपने सुनिश्चित भविष्य की बात कर सकें। हमें अभी तक कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग हुए हैं जिनके द्वारा हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित पत्र नहीं दिया गया है। अगर हम लोग 31 मार्च को हमारी नौकरी चली जाती है तो हमारे साथ साथ लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य भी प्रभावित होने वाला है, क्योंकि हम लोग देश भर के 12 राज्यों के विभिन्न अभियांत्रिकी संस्थानों में कितने प्रोफेसर? हम लोग कुल मिलाकर 1554 सहायक प्राध्यापक 12 विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। तो जब हम लोगों की इतनी बड़ी संख्या में एक साथ हम लोग कॉलेजेस को छोड़ेंगे, तो जो शिक्षा की गुणवत्ता पिछले 3 साल पहले शुरुआत की गई थी, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हम लोग तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करें। और यह नियुक्ति पूरे भारत के इतिहास में सहायक प्राध्यापकों की सबसे बड़ी भर्ती थी और उसमें हम सभी लोग लाभान्वित हुए थे, हमारे परिवार लाभान्वित हुए थे। लेकिन कल से होली का त्यौहार आने वाला है और हम सभी लोगों को यहाँ पर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग एक प्राध्यापक हैं और एक प्राध्यापक होने के नाते हमारा काम पढ़ाने का है, हमारा काम रिसर्च करने का है। हमारा काम की तरफ से अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ आया है आपके पास? हमारे पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार के तरफ से नहीं आया है। जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला गया है तो उनके द्वारा यही बतलाया गया है कि आपके लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमें ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है। तो जब तक हमें ऑफिशियल लेटर नहीं मिल जाता है तब तक हम यह अपने आप को मान नहीं सकते कि हमारा भविष्य सुनिश्चित हुआ है। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2018 में हमारी भर्ती की गई थी, तो उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया था और उस MOU में इस बात को लिखा गया था कि all the well performing faculties will be retained. That means state government have to prepare a sustainability plan for them. लेकिन हम लोग अभी तक इसी बात से दुखी हैं कि किसी भी राज्यों के द्वारा, किसी भी कॉलेजेस के द्वारा अभी तक कोई भी सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार नहीं किया गया है। इसलिए हम सभी लोग इस उम्मीद के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने का गुहार लगा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी एक प्राध्यापक रह चुके हैं, एक कवि हैं,
तो वह शिक्षकों का दर्द को बहुत भली भांति समझते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो शिक्षकों को अभी इतनी पीड़ा हो रही है, हम सभी 1500 लोग अपने घर परिवार कॉलेज को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे दर्द को ज़रूर समझेंगे एवं जल्द से जल्द वो अपना 5 मिनट का महत्वपूर्ण समय देंगे। अभी तक मुलाकात नहीं हुई रमेश पोखरियाल जी से? नहीं, अभी तक पोखरियाल जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। हम लोग अभी भी उनसे यही गुहार लगा रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमसे मिलने का समय दें। हम में से कोई 2-4 लोग से ही मिल लें। मैं समझ रहा हूँ कि यह कोरोना काल पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो सभी लोगों को एड्रेस कर पाए, लेकिन कहीं न कहीं हमें से 2-3 लोगों से भी अगर मुलाकात कर लेते हैं तो हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए कुछ निर्णय लिया जा सकता है। आश्वासन कुछ दिया गया है सरकार की तरफ से? ऐसा सुनने में आ रहा था कि आपको 30 या 31 मार्च तक के लिए बोला गया है, लेकिन ऐसे में अगर उसके बाद अगर सरकार कुछ नहीं करती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग चूँकि सहायक प्राध्यापक हैं और शिक्षक की गरिमा को समझते हैं और हम शिक्षक की गरिमा पर ही कायम रहते हुए हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से सिर्फ़ और सिर्फ विनम्र निवेदन ही कर सकते हैं। हम लोग और विनम्र, और यहाँ पर भी जो हम लोग दिल्ली आए हुए हैं, हमने अभी तक विनम्र निवेदन ही किया है और हम लोग आगे भी विनम्र निवेदन ही करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमसे मिलेंगे। थोड़ा सा कहीं न कहीं थोड़ी देर लग रही है, लेकिन वो हमसे मिलेंगे, ये मुझे भरोसा है आपको? जी, इस बात का हमें भरोसा है। लेकिन चूंकि हमारे पास अब समय कम है, तो कहीं न कहीं हमारे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी जितना जल्द हमारे लिए समय निकालेंगे वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आप क्या कहेंगे सर? सर, हम लोग 1554 फैकल्टी पूरे 12 स्टेट में ज्वाइन किए हैं 2018 जनवरी से। और ज्वाइन किया गया था उसमें उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक MOU साइन हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि पोस्ट प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट ये ख़त्म होगा उसके बाद जो फैकल्टी हैं उनको रिटेन किया जाएगा, पर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। तो अब मामला क्या स्टेट और केंद्र सरकार के बीच में फंस गया है? वो अब ये लोग मतलब बात कर रहे हैं अभी। सरकार राज्य सरकार पे टाली, राज्य सरकार केंद्र सरकार पे। हाँ, ऐसा अब जो चल रहा है मुझे आइडिया नहीं है क्या चल रहा है दोनों के बीच, पर वो लोग बोल रहे हैं कि सेंटर रिक्रूट किया है और वो करेंगे, और यहाँ से है कि नहीं, मतलब जो भी अब निर्णय ये लोग लेंगे, शिक्षा मंत्री हैं ये। और भी हैं प्रोफेसर, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है और मैं IIT दिल्ली से PhD हूँ। और मैं भी सभी मेरे जो प्राध्यापक हैं उन्हीं की तरह मैं भी एक लो इनकम स्टेट जो उत्तर प्रदेश का है, जैसे कि 12 हम स्टेट में हैं, उसी में से एक है उत्तर प्रदेश, जिसमें मैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज ए शिक्षक हूँ। और हम लोगों का सभी का जो है प्रशिक्षण एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो मानक हैं, जिनको इस देश में कहा जाता है कि IIT और NIT, जिसका दुनिया में नाम है, सभी लोग उसी से ग्रेजुएट हैं। और दुख की बात यह है कि आज हम लोगों को यहाँ पर बैठ के जंतर मंतर पे धरना देना, ये बहुत ही दुख की बात है। तो आप प्रॉपर दिल्ली से ही हैं या फिर कहीं दूसरे स्टेट से आए नहीं हैं? हूँ सर, मैं यूपी के आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से आए हैं आप? जी। तो ये समस्या एक मैसेज दे रहा है कि हम लोग अगर IIT और NIT के ग्रेजुएट इस तरह से धरने पे आएंगे या शिक्षण कार्य छोड़ के वो अपनी मांगों के लिए सरकार से 10 दिन 15 दिन से बैठेंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि कॉलेज में एजुकेशन का जो स्तर है और बिगड़ रहा है, बच्चों को छात्रों को भी परेशानी हो रही है, शिक्षण कार्य में अवरोध हो रहा है, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमारी कितनी रिक्वेस्ट, तारीख से बैठे हैं सर आप यहाँ? हम लोग सर 15 दिन से हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमें ओरल आश्वासन मिल रहा है कि हो रहा है, हम कर देंगे, लेकिन जब तक हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 31 तारीख बिल्कुल पास में है, तो अगर हमें कुछ रिटर्न में दे दें या मंत्री जी खुद कुछ बोल दें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग जो है खुद जा सकेंगे और हम उनकी बातों पे गौर भी कर सकेंगे। सर, कल परसों होली का त्यौहार है, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? यहीं बैठेंगे या घर जाएंगे? अब
हम लोग तो सर बैठे हैं और अगर होली यहीं पोखरियाल मनाएंगे इस बार, जैसे किसान धरना पे ही मना रहे हैं वैसे आप लोग भी यहीं दिल्ली में जंतर मंतर पे ही मनाएंगे? धरना नहीं कहेंगे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मंत्री जी अगर कहेंगे तो हम होली उनके साथ में उनके मकान के बाहर भी मना लेंगे। हम बस उनसे 2 मिनट का उनसे टाइम मांग रहे हैं कि हमसे मिल के और वो हमें मिठाई खिला दें कि जो है आप जाइए और अपने अपने कॉलेज में आपका काम हो जाएगा, ये कह देंगे तो हमारी होली हो जाएगी, समझ लीजिए। 31 तारीख आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट है, उसके बाद क्या लगता है आपको, अगर सरकार नहीं मानी तो आप लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई नहीं, हम सर याचना कर सकते हैं। हम टीचर हैं, हम अपनी गरिमा को समझते हैं, हम किसी रोड को जाम नहीं करेंगे और ना ये हमारा आप लोगों काम। का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ये था कि आपको एक्सटेंशन मिलेगी इसमें? जी बिल्कुल, ये एमओयू का लिखा हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एमओयू साइन हुआ उसमें लिखा हुआ है कि आपको रिटेन किया जाएगा या एब्जॉर्ब किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे याचना कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। क्या नाम है मैम आप? विजयलक्ष्मी साहू फ्रॉम कहाँ से आए हैं? MBM जोधपुर से, कौन सी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं? JNBU में। आप लोगों को भी अब धरना देना पड़ रहा है, ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट है 2018 में हम लोग ज्वाइन हुए थे और वो प्रोजेक्ट हम लोग भले ही वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, बट उसमें जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान था उसमें साफ साफ लिखा है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाया जाएगा ताकि आगे हम लोग काम कर पाए। और ये स्टेट को बनाना था और सेंटर भी, प्रोजेक्ट भले ही सेंटर का है वो दबाव बना सकते थे, लेकिन स्टेट ने अपना कुछ काम नहीं किया और सेंटर भी उस चीज़ को फोर्स करने के लिए उन्होंने भी अपने साइड से कुछ काम नहीं किया। तो हम लोग का प्रोजेक्ट 31 को ख़त्म हो रहा है, तो ना स्टेट ने कुछ किया ना सेंटर ने कुछ किया, तो अभी हम लोग 31 मार्च को हम लोग का ख़त्म हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर से मिल के अपनी बात को रखने के लिए बैठे हैं। अब तक वो नहीं मिल पाए, अब हमारी उम्मीद है एटलीस्ट 31 तक हमें मिल ले। 31 तक आप वेट करेंगे? कल परसों त्यौहार भी है, होली का त्यौहार है, ऐसे में तो आपको परिवार के साथ होना चाहिए था। अब क्या करें, जब नौकरी जा रही है तब तो करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। मेरा नाम कायनात शाहिद है, कहाँ से आया? मैं MBM इंजीनियरिंग जोधपुर से हूँ। आपको क्या लगता है कि अब 30 तारीख जो लास्ट 31 तारीख आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, उसके बाद सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो आगे क्या होगा? आगे हम बेरोज़गार हो जाएंगे। हम IIT NIT, हम जितने भी प्रोफेसर्स आप यहाँ देख रहे हैं सब NIT IIT से पास आउट हैं, PhD हैं, डॉक्टरेट हैं। और प्रोजेक्ट ऐसा था कि ये हमें कुछ लो इनकम स्टेट्स में हमें अपॉइंट किया गया था। हमारी इच्छा थी कि हम पढ़ाएं, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये कहता था कि आफ्टर 3 इयर्स आपको स्टेट गवर्नमेंट जो है एक प्लान देगी जिसके तहत आपको रख लिया जाएगा, रिटेन किया जाएगा। लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। तो अभी हम बस उसके लिए आए हैं कि अब क्या 31 के बाद फिर इतने सारे जो अभी हम सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड यही समझते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में कि अगर आप IIT से हो तो आपको कोई भी सोचना नहीं है। अभी हमारे स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हम IIT के गेट दें, क्योंकि आप लोग तो खुद जा रहे हो 31 को। तो इसी क्वेश्चन को लेके हम यहाँ आए हैं कि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि IIT की भी डिग्री आपकी किसी वैल्यू की नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या हम गवर्नमेंट की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर बिलीव करना छोड़ दें और क्या टीचिंग लाइन पे भी बिलीव करना छोड़ दें। हमें पढ़ाना पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए। हम इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते थे। जो MOU साइन हुआ था आप लोगों का, उसमें एक्सटेंशन की डेट थी, आपको आगे मिलेगी? हमारी प्रोजेक्ट मार्च 2020 तक थी एक्चुअली, लेकिन फिर उसे एक्सटेंशन किया गया सितंबर 2020 में। फिर सितंबर के बाद फिर से 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई मार्च 2021 तक। कोरोना काल की वजह से पहले उन्होंने कहा, लेकिन पर्पस एक्चुअली यही बात थी क्योंकि स्टेट को वो बार बार लिख रहे हैं और स्टेट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी प्लान क्या है और स्टेट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मनाने का अब यही मन है आपका? मन बिल्कुल नहीं है, मैं आज ही घर जाना चाहती हूँ। आज अगर हमसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिल लेते हैं तो आज हमें अगर वो बता देते हैं कि हाँ आपकी कहा जा रहा है कि 30 या 31 तारीख से पहले सरकार अभी कुछ नहीं बताएगी। ये हम बहुत दुख की बात है कि सरकार को पता है, अगर उन्हें पता है कि क्या करना है तो वो हमें 2 दिन पहले भी बता सकते। सरकार क्या आप लोगों के साथ खेल कर रही है कि वो जानबूझ के कर रही है 30 31 तारीख का डेट दे के, क्योंकि त्यौहार है, ऐसे में या तो बच्चे घर चले जाएं?
हैं, हमें नहीं पता, हम बच्चे नहीं हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, तो उन्हें भी पता है कि हम बहुत समझदार लोग हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए, और किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं है। हम अपने परिवार के पास भी जाके क्या करेंगे जब हमारी जॉब ही जा रही है। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं, अगर आज वो जवाब दे देते आज हम चले जाएंगे। जय तिवारी, मैं जम्मू राजौरी से आया हूँ। मैं वहाँ पे बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, IT डिपार्टमेंट में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 फरवरी 2013 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 चुनाव से पहले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अपने संबोधन में छात्रों को ये कहा था कि पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा था कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर हमारे पास आइडियाज़ हो तो हमारे पास इतने ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, हम इनको ट्रेंड करके और टीचर विदेशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 6 फरवरी 2013 को। और उनकी गवर्नमेंट दोबारा गवर्नमेंट बनने के बावजूद आज देश के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन IIT NIT से ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड और डॉक्टरेट फैकल्टी जिनको खुद मोदी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की 2017-18 में, और उनको आज रोड पे आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो केवल चुनावी भाषण था। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर कंसर्न में बात जाए तो हमको उम्मीद है कि हम लोग की समस्याओं का समाधान होगा और देश से स्किल्ड फैकल्टी 1500 स्किल्ड फैकल्टी है जो अपने ही देश में कार्यरत है। क्या इनकी ज़रूरत नहीं है? वो विदेशों को एक्सपोर्ट करने की बात करते थे कि फैकल्टी को टेंड करके हम अपने यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास विजन है कि हम विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे, और हमारे पास पॉलिसी है। और उन्हीं की बनाई, उन्हीं के मंत्रालय द्वारा, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा बनाई हुई पॉलिसी का ये असर है कि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें आप लोगों को कोई जगह मिली है? नहीं, उसी के रिगार्डिंग तो हम लोग का जो एम्प्लॉयमेंट है, डिजिटली हम लोग ट्रेंड है। अभी IIT वगैरह में हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे हम लोग की ट्रेनिंग होती है, और अच्छे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग होती है, नई डिवाइसेस पे ट्रेनिंग होती है, नए लैब डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग होती है, जिसमें सारे के सारे फैकल्टी ट्रेंड है, जिसमें पुराने फैकल्टीज़ को नहीं कर पाएंगे। और हम लोग की इतनी ट्रेनिंग के बावजूद 3 साल बाद अगर हम रोड पे आ जाएंगे तो फिर उन सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या होगा? कैसे बेरोजगारी की लिस्ट में आप भी शामिल होने जा रहे हैं अब? बेरोजगारी और वो कहाँ से भी IIT NIT के, और जब टीचर ही बेरोजगार हो जाएगा तो बच्चे देख के क्या करेंगे? अगर हमको नहीं लगता कि अगर जिन्हें सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड माना जाता है वही बेरोजगार घूमेंगे, वही ऑब्वियस सी बात है। अगर IIT NIT के अगर पढ़े हुए छात्र अगर बेरोजगार होने की कगार पे, और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है ही नहीं चीज़ें। अगर उनके संज्ञान में आए तो उन्हीं की पॉलिसी के अकॉर्डिंग टीचर जो 1500 ग्रेजुएटेड हैं, जो अच्छे ट्रेंड हैं, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार होने से बच जाएंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि उनकी नज़र में बात आई नहीं है। अगर आएगी तो ज़रूर उस पर संज्ञान लेंगे। 1554 फैकल्टीज बेरोज़गार हो रहे हैं, तो भाई सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये होनी चाहिए कि भाई जितने भी जो 31 मार्च को हमारा एक्सटेंशन का मूड हो सकता है आप उसको एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। हमारे लिए जो भी सस्टेनेबिलिटी प्लान है उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि यदि हम नहीं रहेंगे तो जो भी आपने सोचा है, फ्यूचर सोचा है, जो भी आपका विजनरी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत नो डाउट आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो वो डिफ़िकल्टी को यदि आपको बहुत सरल करना है, इजी करना है, और इंडिया को यदि विश्व गुरु बनाना है तो आपको गुरु को रक्षा करनी पड़ेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो फिर एजुकेशन का क्या होगा? वेल उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग कोई ऐसे ही हैं, IIT ग्रेजुएट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PhD किए हुए हैं, उनका क्या, रिसर्च का क्या होगा? तो डेफिनेटली इस मैसेज टू ये जाना चाहिए, ये मैसेज जो है, और आई थिंक कि आप लोग करेंगे। कि अब सड़कों पे प्रोफेसर भी उतर गए हैं। इससे पहले किसान भी 4 महीने से धरने पर बैठे हैं। छात्र हैं SSC के, जो GD के छात्र, उनका ही मैंने कवर करा, वो बेचारे भी पिछले 1 महीने से दिल्ली की सड़कों पे दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग मानेगी? ये बड़े ही दुख की बात है कि मेरी तरह 1554 प्रोफेसर जो देश के 12 राज्यों से, विभिन्न 12 राज्यों से यहाँ पे पिछले 15 दिनों से बैठे हैं कि शिक्षा मंत्री जी हमारी मांग सुन लें और हमें बेरोज़गार होने से, और 31 मार्च 2021 के बाद हम सभी बेरोज़गार हो जाएंगे, तो हमसे मिलें और हमें बेरोज़गार होने से बचाएं और हमारा भविष्य सुरक्षित करें। और ये बिल्कुल ही सरकार की नीतियों की कमी के कारण है। जिनको अभी रिसर्च लैब में होना चाहिए था, जिनको बच्चों के बीच होना चाहिए था, उन्हें उनका भविष्य सुधारने में वो अभी सड़कों पे बैठे हैं इस होली और कोरोना के पैंडेमिक में। तो ये बड़े ही दुख की बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर अपना कीमती 2 मिनट जो है अपने कीमती शेड्यूल से ज़रूर निकालेंगे हमसे मिलने के लिए,
और हमारा भविष्य सुरक्षित करेंगे। अभी किसी भी अधिकारी से आपकी मुलाकात नहीं हुई? मंत्री को छोड़ के छोटे अधिकारियों से भी नहीं बात हुई? जी, कल हमारी मुलाकात कुछ लोग हम लोग गए थे, जो प्रकाश जावड़ेकर, माननीय केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर सर, उनके पास हम गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि ये परियोजना जो टेक्यू फेज़ 3 थी 2017 में शुरू हुई थी, उस समय MHRD मिनिस्टर थे हमारे माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने सभी मतलब हमने कोशिश की कि उनके विजन से जुड़ कर के इस परियोजना को सफल बनाएं, और आज हम सड़क पे हम बेरोज़गार होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उनकी भी एक नैतिकता होनी चाहिए कि वो हमारी मांग को सुने और इसको हमारी भविष्य सुरक्षित करें। आप कौन से स्टेट से आए हैं? जी, मैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बतलाना चाहूँगा कि हम सभी शिक्षकगण जो अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वे छात्र भी हम सभी लोगों के तरह ही आगे बनना चाहते हैं। हम सभी शिक्षक लोगों का कहीं न कहीं IITs, NITs, देश भर के CFTIs से ही हमारा MTech है, हमारा PhD है। हम में से कुछ लोग अभी PhD कर रहे हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं हमसे लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको कि हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं आगे चलकर IIT, NIT से MTech, PhD करने का सपना देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि सर हम भी आपके तरह बने। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग बेरोज़गार होंगे तो कहीं न कहीं ये संदेश पूरे देश भर में जाएगा, जिससे कि कहीं न कहीं लोग छात्रों में ये निराशाजनक बात ज़रूर आएगी कि IIT और NIT जाने के बाद भी अब भविष्य सुनिश्चित नहीं रह रहा है। इसलिए मैं तमाम सभी उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो कि टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं, जो कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जो कि IITs और NITs के डायरेक्टर्स हैं, उन सभी लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि सर हम सभी लोग आपके कॉलेज में ही पढ़े लिखे छात्र हैं, तो आप लोग कृपया इस चीज़ को संज्ञान में लें और सरकार से एक आवश्यक उचित अपील करें। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं सर? मैं अभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर उत्तर प्रदेश में विद्युत अभियंत्रण विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आप आए भी उत्तर प्रदेश से ही हैं? जी नहीं, मैं बिहार से हूँ, बिहार के खगड़िया ज़िले से हूँ, लेकिन मैं अभी बिजनौर में ही कार्यरत हूँ पिछले 2.5 सालों से। देश में बेरोजगारी का आलम तो लगातार पहले से पिछले 45 सालों में चरम पर है। अब देश के जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड माने जाते हैं IIT और NIT के जो प्रोफेसर हैं, अब वो भी बेरोजगारी की लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। जैसा कि लगातार बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है। इनका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को समाप्त हो रहा है और देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी तक ये 8 तारीख से बैठे हुए हैं धरने पर। होली भी कल परसों है, लेकिन सरकार अपने चुनाव में व्यस्त है। ना इनके तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से, लेकिन इनको अभी भी भरोसा है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी इनसे 2 मिनट 5 मिनट का वक्त ज़रूर देंगे, क्योंकि ये गुरु हैं और गुरु आपको पता है कि वो कितना सम्मान एक दूसरे का करते हैं। तो अभी भी ये इंतज़ार में बैठे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब गुरु ही रोड पर धरने पर आकर बैठ जाए तो ऐसे में कैसे विश्व गुरु बनेगा। बेरोजगारी की लिस्ट में 31 मार्च को शामिल होने जा रहे हैं। तो आप लोग जैसा भी इस वीडियो को देखिए। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।